से दूसरा फैक्टर बने कितने की मैं इसलिए इंतजार कर रहा हूँ, पता है सब लोग बैठे हैं, केवल 2 या 4 लोग रह जाते बुलावा घर के सामने खड़े हुए, फिर भी आप कुछ बोले मीटिंग में उनको फिर बोलना पड़ता, उन हो जाता फिर दूसरा और कुछ मीटिंग में बोले नहीं, मैं यही काम मैं साधना वगैरह नहीं करना। अब आते हैं बुलाए लोग, कहीं जाते रह जाते हैं और फिर सुबह से शाम तक कम से कम लोग 4 बार पूछेंगे कि अब क्या करें। समझो आपने कोई आप उसको समझा गुरु जी का उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो गलत कह रहा है, गुरु जी के मुँह से सुना चाहिए। इस तरह यानी अगर एक पेड़ पे आम लगे हुए हैं तो भाई तुम्हारे को तोड़ के दे देता हूँ, तुम ले लो, मुझे नहीं, वो लोग जरूर पत्थर मारेंगे मारेंगे, वहाँ एक आम रह गया वो तोड़ लेने के जाए। अरे मैं बुलाया हूँ, मैं आम देने के लिए बुलाया हूँ, तो आगे तो नहीं। और ये पत्थर मारना पेड़ के लिए हो, मेरे लिए हो, कितना कठिन होता है। सुबह से कम 100,000 लोगों को मिलता हूँ, रात में देख रहे हैं आप, रात में साधना करता हूँ और सुबह फिर मुझे मेरे काम में लगाना पड़ता है, फिर आश्रम को देखना पड़ता है, आश्रम में क्या कमी है, दाल है, सब्जी है, आप सभी के लिए देखना पड़ता है। कम से कम उसको इसका ज्ञान नहीं रहता और मुझे ये देखना पड़ता है सभी लोग आए बराबर, वो लोग क्या करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ नहीं आए हैं, वो लोग आप बोले भी कि उन्होंने क्या बोला, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं, सीधा आके कमरे के सामने खड़े हो जाए, बोले था जो आप कुछ बोले कहते हैं, अरे जो बोले उनको पूछो नहीं, वो सीधा नहीं बोले, आप बोलो मैं यही काम करने के लिए दे रहा हूँ, ऐसा अच्छा नहीं, इसलिए इंतजार कर रहा हूँ कि एक बार सब लोग आ जाए, उनको अलग 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 बोलने का ये काम होता है। देखो हमें आए कल नवरात्रि का 7वां दिन है, कल अष्टमी अतिगंड योग है, शनिवार है। तो कल हर वो साधक जिसने तारा साधना की है वो लोग वो तारा को बलि के रूप में नारियल लेकर रख के 11 बलि के रूप में नारियल छोड़ना है और उस नारियल को ले जाकर भैरव के सामने रख देना है। बाकी जितने भी कार्य भुवनेश्वर के इनको बलि देने की जरूरत नहीं है, केवल इन्हें तारा साधना की है कि कल रात के 11 बजे नारियल की बलि तारा माता के सामने देकर उसके ऊपर गुलाबी अक्षर डालकर आपको भैरव के सामने जो भी नारियल के पीछे से देते आना है। मैंने निर्णय किया है कि अष्टमी के दिन तक रात में खत्म होने के बाद नवमी के दिन यहाँ श्री राम नवमी भी बनाई जाएगी और नवमी के दिन आप सब लोग सुबह जितने भी मंत्र किए हैं केवल और केवल 11 12 मंत्र नवमी के दिन सुबह 9 से 10 के बीच में करना, 9 से 10 के बीच में करना। जो भी मंत्र आप कार्य भुवनेश्वरी तारा अक्षरा अक्षरा कोई भी किए हैं 9 के 10 बीच में करना है और सभी लोगों को यहाँ नवमी के दिन यहाँ आना है। मैं हवन को बैठूंगा, मैं हवन करूँगा, मेरे हवन के बाद पूर्णाहुति होगी, पूर्णाहुति होने के बाद आपको ये सारे प्रसाद है नवरात्रि का नवमी का प्रसाद देंगे। मेरा ये कहना है कि आप सब लोग अपना टिकट नवमी की रात में कभी भी बना सकते हैं। थोड़े लोगों का कि हमें 8 तारीख को टिकट किया है या हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो यहाँ रहकर साधना करें। मैं आपसे निवेदन नहीं करता हूँ कि जो लोग यहाँ रहना चाहते हैं वो लोग अपना नाम निर्मल और प्रेम के पास लिख दे कि जो यहाँ रहकर साधना, क्योंकि मैं दूसरे दिन
मेरे गांव चला जाऊँगा जहाँ मैंने मेरे बचपन के 17 वर्ष में मैंने हनुमान मंदिर बनाया था और हनुमान जयंती को मैं मेरे गांव जाता हूँ। मेरे गांव में 5 से 12 तारीख तक वहीं रहता हूँ मैं, और शायद उसके बाद में मेरे दूसरे काम होने के कारण मैं ये यहाँ आने के लिए रायपुर की शिविर के बाद ही यहाँ आऊँगा। रायपुर में गुरुजनों जैसे 19, 20, 21 उसके बाद ही 23 से 25 तारीख को यहाँ आऊँगा। गुरुजी आप आए तक हम यहाँ साधना कर रहे थे, यहाँ रहते, वो लोग नाम लिखवा दो, मैं यहाँ रहने वाला। लेकिन सभी लोगों को मैं कहता हूँ कि आपका आपकी तारा सिद्ध करना, मैंने कल भी परसों भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, जिन्होंने गुरु पर विश्वास रखकर तारा सिद्धि की है उसको निश्चित रूप से उसका प्रसाद मिलेगा। आज के दिन में आप अपने जीवन का भौतिकता, जिस विषय के बारे में आप मेरे पास आए हैं उस भौतिकता का आप लिखते रहते। बोलिए हमारे घर है, मेरा बेटा नौकरी सही है या नौकरी नहीं है, मेरे बेटे की शादी हुई या नहीं हुई है, मेरे को पैसा है या नहीं है, मैं पैसों के लिए परेशान कर रहा है या नहीं। ये बात याद रखो। मैं तुम्हें सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि माँ तारा या जो भी साधना किए के अगली नवरात्रि तक आपका अगर एक काम नहीं हुआ, तुम्हारे कर्ज तुम्हारे पैसा नहीं चुका, तो यह तारा सिद्धि का पहला प्रकरण है, जरूर टूटेगा और तुम्हारे सारा धन तुम्हारे पास आएगा जो नौवीं के दिन यहाँ से जाएगा, गुरु जी को नमस्कार करके जाएगा। तारा सिद्धि मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। क्यों श्रेष्ठ नहीं है ये भी बात बता कि हम एक के पीछे हमारा जीवन चला रहे तो आगे क्या होगा, आगे हमें बहुत अपनी रखा है। मतलब एक ऐसी कहानी है जिसको तारा सिद्ध हुई, समझो सिद्ध हुई, तो तारा के गण हो और तारा सिद्ध केवल हिमालय की योगी हो या कोई चीनायान में काम करने वाला हो, तो तुम्हारे को सताना शुरू कर देगा। क्यों सताना शुरू कर देगा? वो डायरेक्ट तुम्हारे से तारा, जैसा आप अब मेरे से तारा सिद्धि लेना चाहते हैं वो तुम्हारे से लेना शुरू कर, और तुम उस संकट को एक फेस नहीं कर सकते, यानी उसके बारे में आप उससे जूझना नहीं जूझ सकते। तो उसके लिए कौन सी ऐसी साधना है जो हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव, कोई भी किसी प्रकार का प्रयोग करें, हम जूझे नहीं, हमारा काम हो। तो उसके लिए मैं गुरु पूर्णिमा को उस साधना करूँगा, लेकिन तुम्हें पैसे वाला जरूर बनाऊंगा, तुम्हारे घर वाला, तुम्हारे तुम्हारा पैसे वाला, तुम जिस इच्छा से मेरे पास आए हो उसका काम आपका गुरु पूर्णिमा तक हो जाएगा। और गुरु पूर्णिमा को तारा को कैसे रक्षा करना है, क्योंकि वो भटका देता है कभी। तारा कभी सुंदर स्त्री के रूप में आ जाती है और आपसे कुछ भी मांगती है और गलती से उसको तृप्त ना कर सके तो आपको शापी लेकर जा सकते। गुरु पूर्णिमा तक मैं आपकी रक्षा करूँ, गुरु पूर्णिमा तक ये सिखाऊंगा, गुरु पूर्णिमा तक आप किस तरह रक्षा कर सकते हैं सभी तांत्रिकों से जो तुम्हारे सिद्ध होने के बाद सताते, वो गुरु पूर्णिमा में जुड़ा है। और एक कर्तव्य है, हम अभी स्वार्थ के साथ आए हैं या परमार्थ के साथ आए, मुझे पता है शायद इतने सब 100% 90% स्वार्थ के लिए है, केवल तारा सिद्धि की। बाकी के लोग जो भी है, गुरु पूर्णिमा को इसलिए आना है कि हम शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु पूर्णिमा के समय गुरु की सेवा, गुरु के आशीर्वाद के लिए गुरु के पास पहुंचना है निस्वार्थ रूप से। जो गुरु पूर्णिमा में आया, मैं समझता हूँ निस्वार्थ सेवा गुरु की तरफ सिर्फ आने की बात कर रहा हूँ, मैं पैसे नहीं पूछ रहा हूँ। गुरु पूर्णिमा एक ऐसी पूर्णिमा है, शिष्य पूर्णिमा कहा जाता है। तो शिष्य अपने गुरु के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहता है और गुरु पूर्णिमा के लिए अपना सर्वस्व शिष्य के लिए देने के लिए तैयार रहता है। ऐसी गुरु पूर्णिमा मैं आपको चाहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा में आप सच्चे साधक और शिष्य बनना चाहते हैं तो जीवन में कहीं भी रहो, संसार ब्रह्मांड में कहीं भी रहो, लेकिन गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के पास पहुँचना जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ भी साधन करता हूँ गुरु जन्म दिवस के ऊपर, क्योंकि गुरु का अवतरण गुरु पृथ्वी पर आए, तभी हमने गुरु चाहत रहकर इस साधना संपन्न कर रहे हैं। गुरु के अवतरण दिवस पर और गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु के चरणों में पहुंचना हमारा कर्तव्य बनाकर आप चलते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी होने नहीं दूंगा। और मैं समझूंगा कि निस्वार्थ शिष्य भी मेरे पास है, सभी लोग स्वार्थी ही नहीं, केवल तारा सिद्धि के लिए, केवल पैसा प्राप्त करने के लिए, केवल इच्छा पूर्ति करने के लिए यहाँ आना निस्वार्थ ही सिद्ध करता है। मैं जानता हूँ भौतिकता जितनी जरूरी है उतनी आध्यात्मिकता भी जरूरी, क्योंकि अगर तुम करोड़पति हो तो तुम्हें अपने ही लोग लूटेंगे,
दूसरे लोग भी रोकना शुरू कर दे, जैसे आप लोग करें। तो तब अपने में शक्ति होनी चाहिए कि उस योग को हम रोक सकें। उसके लिए आपको गुरु पूर्णिमा में आना जरूरी है। और आपको ये कह रहा हूँ कि तारा सिद्धि के बाद हम गुरु पूर्णिमा में ऐसी एक साधना दूंगा जो तुम्हारी रक्षा करते हुए परिवार और तुम्हारी समाज की पूजा देते हैं, उसकी रक्षा करने की शक्ति का हर गुरु पूर्णिमा में मैं साधना देता हूँ। आपको कभी बोल दूंगा, इसलिए कि आपकी सिद्धि को खींच ना ले। आपके पास पैसा आया है तो आपसे आपको लूट डाले। घर में करोड़पति हुआ और पता चला गाँव में कि करोड़पति है, तो ऐसे बहुत सारे लोग चोर उचके हैं जो आपके घर में डाका डालेंगे। जब तुम्हारे पास करके आए थे, अगर मैं बोलता हूँ सिद्ध हूँ तो क्या आप नहीं आए तो दूसरों के पास नहीं जाते? क्योंकि हमारे को जो सिद्धि मिलती है ये अपने को घमंड आता है, और वो घमंड अपना नाश का कारण बनता है, वो अहंकार हमारा नाश का कारण बनता है, हमारे को उससे दूर करता है। और यह दूरी, ये घमंड हमारे पास न हो, एक तरह से तुम सब 10 महाविद्याओं की सिद्धियों को प्राप्त करो। और हम सब लोग मिलकर एक बार जरूर सिद्धाश्रम के उस गेट पर जाएंगे और गुरु को पुकारेंगे, प्रभु हमें दर्शन दो। मेरा सिर्फ आपको तारा सिद्धि या देकर जाना ये मेरी सिद्धि। आप सामर्थ्यवान हो, मुझे बूढ़े वीर असमर्थ लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब तुम्हारे पास एक सक्षम गुरु पड़ा हुआ हो तो उसके साथ उस सक्षम सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहिए। आप अगर वीक है गुरु के शिष्य होकर, तो जरूर समाज की तुम्हारी पत्नी हो, तुम्हारे माँ बाप हो, तुम्हारे भाई हो, तुम्हें जरूर कहेंगे तेरी इतनी पूजा किस काम किया, हमारे घर को नहीं देता, तेरा तो नहीं सुधरता, हमारे तो सुधरता। ये बात समाज के साथ अपने लोग भी बोलते हैं, और इस ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए। ऐसी स्थिति वो लोग कहें कि अरे घर में मेरा साधक बेटा है, हमें कुछ नहीं होगा, ये उनको निश्चित होना चाहिए। उस दिन हम साधक हैं। समाज बोले, समाज कहे कि अरे मेरा यार है, यार बहुत साधना अच्छा करता है, एक बार उसके पास देना हमारे कष्ट दूर हो जाता है। ये बोले कि इसका निश्चित रूप से वो अपने दिल में बताकर ये कहे, गर्व के साथ कहे कि मेरा एक साधक है। और इसके लिए केवल तारा साधना ही जरूरी नहीं, तारा साधना के साथ साथ हम कहीं भी जाए, मैं आज बोल रहा हूँ, कल भी बोल रहा हूँ, मैं जो आज साधना कर रहा हूँ गुजरात में, वो सर्वदेवता वशीकरण का गुरुदेव का मंत्र है। परम पूज्य ने गुरुदेव जी ने कहा है, इसका 1,12,000 मंत्र तो करता है, उसको संसार के जितने भी देवता है वो वशीकरण हो जाता है। अब स्त्रियों को वशीकरण जाने, जिसको गर्भ वशीकरण करना जाने, लेकिन देवता को वशीकरण करना जाने। वो मंत्र जो मैं पहले से ही बताता हूँ, जब तक मैं सिद्ध नहीं कर लेता तब तक आपको बोलना नहीं। मैं तुम्हारे साथ और मैं चाहता हूँ कि जब आप मेरे पास से गुजरे, मेरे पास से जाए और कहीं आपको बुलाए, तो कोई उंगली उठा के दिखाने की शक्ति न रखें, उसको जवाब देने की क्षमता आपके पास हो। हम जिस मंदिर में जाए तो वो पुजारी स्वयं अपने को बुला देते हैं, और भाई तुम यहाँ आके तुम माता की आशा रखें। यह जिस दिन होगा उस दिन आप सच्चे शिष्य कहलाएंगे। और यह जब दिन ब दिन बढ़ते जाएगा तो सिद्धाश्रम के गेट पर जब आपके हम खड़े रहेंगे तो लोग कहेंगे हम अंदर सिद्धाश्रम आइए, ऐसा देना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बार बार ये कहता हूँ कि आप नवमी के दिन मेरा कार्यक्रम हो जाए कि कल मैं दूसरे दिन मेरे गांव जा रहा हूँ, जो भी फिर नवरात्रि में फिर आपको महाविद्यालय में फिर करवाओ। और बिल्कुल आते समय आपके अनुभव लेके आना कि गुरु जी हम परेशान हैं, पहले कितने परेशान थे, उस परेशानी से हम जूझे नहीं। और मैं ये जरूर बात कहता हूँ, मेरे जीवन का अनुभव बताता हूँ, इससे पहले भी बोलता हूँ। मैंने तारा साधना 3 बार की थी। 3 बार में जोधपुर, मैं जोधपुर से दिल्ली जब गया था, ये योगी आए और बोले कि तुम किसके आए गुरु जी के पास, तो उसमें मैं कहा कि मैं तारा साधना करूँ, तारा सिद्ध नहीं हुई, ऐसा मैं कहने वाला था। लेकिन योगी ने मुझे कह दिया तुम यही पूछने के लिए आया हो ना गुरु जी को कि तारा सिद्ध नहीं हुई। मुझे आश्चर्य लगा, तो काल में नहीं था होगा कोई, तो मैं हाँ कहने से लिखा है, हाँ तो कहने नहीं था। बोले दीवाने मैं रखता हूँ, बोले
आप गुरु से अलग तारा को देखते हो क्या? गुरु अलग है, तारा अलग है, ऐसा उसका प्रश्न था। मैं एकदम विचार में गया कि सही बात है, जब गुरु दशमाविद्याओं से परिपूर्ण व्यक्ति है तो मैं तारा में गुरु में अलग देखने की बात क्या हुई? उन्होंने कहा तुम्हारे उस योगी ने जो मेरा था वो बिहार का रहने वाला था। फिर उसने कहा जब यहाँ गुरु जी आए तुम प्रश्न पूछने से पहले मेरी इच्छा है वैसा करो, तुम तारा का मंत्र जैसे गुरु जी आए गुरु के चरणों में आपका सर रखो और केवल 3 बार तारा मंत्र बोलो और उसके बाद चमत्कार। मैंने वैसा ही किया जैसा गुरु जी आए, उससे कुछ बात नहीं किया, उनके चरण में दिल्ली में ऑफिस था उसमें, उनके चरण में रखा, 3 बार तारा मंत्र बोला तो गुरु जी हंसे। मैं ऊपर क्या देखता हूँ, गुरु जी नहीं तारा। बाद में गुरु जी हंस के मुझे ऑफिस में बुलाया, बाद में जो भी हुआ वो बात अलग हुआ। तो गुरु ने कहा देख जोशी, तारा को प्रत्यक्ष के रूप में देखने के लिए हम देवता को आसमान में प्रत्यक्ष तो नहीं देख सकते, वो भूमि पर आए। जब राम ने मानव रूप धारण किया तो ही हम देख सके, कृष्ण ने मानव रूप धारण किया तभी देख सके। तो देवता तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर वो जब मानव रूप धारण करते तभी तुम देख सकते। और बाद में क्या हुआ, 1993 में गुरु जी ने सोमैया कॉलेज में जनवरी का शिविर किया था और गुरु जी ने, मैं जयपुर गया था, गुरु जी ने कहा था तू उस शिविर को अटेंड करें। गुरु पूर्णिमा शिविर था, वहाँ गुरु जी ने आने के लिए कहा था, मैं गया। जाने के बाद गुरु जी ने उस समय पहली बार गुरु पूर्णिमा को सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में एक रुद्राक्ष का हवन करवाया था, रुद्राक्ष जिसमें हवन में डालना होता है, और बोला तुम आज तक जो महाविद्याएं की हो उस महाविद्या के मंत्र के साथ तुम इस रुद्राक्ष को हवन में डाल दो और आखिरी रुद्राक्ष तुम्हारी जेब में रखो। आप यहाँ से जाने से पहले तुम आपने कौन सी भी महाविद्या की है वो तुम्हें दर्शन देगी। प्रश्न में पहले हम ब्रह्म मुहूर्त में गए, उस समय मैं वहाँ की कोई बीजेपी की MP लीडर थी और वो बाद में आए तो गुरु जी ने ऐसे शिष्य के साथ बात कर रहे थे तो वो सडन वो MP आई तो गुरु जी को आयोजकों ने कहा गुरु जी MP आई। गुरु जी ने कहा मेरे को शिष्यों से बढ़कर MP के नमस्कार करते जाओगे, आप इसके हाथ से आहुति डरवाओ। बोला ये क्या खेल है, क्या चावल है आश्रम में डाला, यहाँ साधना करने के बाद दिया जाता है श्रद्धा के साथ, तुम्हें जो करना है उनके साथ करके हवन डलवा दो। ब्राह्मण को मैंने डरवा केवल शिष्यों के हाथ से डरवाता हूँ, ये मेरे आंखों के सामने की बात है, मैं बताता हूँ। बाद में हम सब लोग उस दिन सुबह साधना सब लोग मुंबई का था, मेरे साथ कम से कम 20-25 लोग थे। हम सब लोग सुबह 3-4 बजे उठे थे, 7-8 बजे फिर कहाँ वहाँ टिफिन की मैं यहाँ कर रहा हूँ, वहाँ की व्यवस्था नहीं। हम सब लोगों को लेकर चलते दे दिया कि कहाँ वेजिटेरियन होटल मिलता है, कहीं वेजिटेरियन होटल में कुछ खाएंगे। हम सब लोग जा रहे थे तो रास्ते के इस पार एक गुलाबी रंग की साड़ी इतनी सुंदर थी जिसने आंखें बेली की आंखें होती वैसी आंखें थी, वो रोड के इस पार थे, हम इस रोड के इस पार हम चलते जा रहे थे। और मेरा एक ही चिंतन था, गुरु ने कहा था कि मैं तारा मानव रूप में ही कृष्ण देखी तो मेरी आंखों से आकाशवाणी तारा को नहीं देख सकती। मैंने पिंक कलर की साड़ी एक बार देखा और फिर मेरी नजर हटाई। बॉम्बे का जमाना था, किसी लड़की को हो तो लाइट मार मैं नजर हटा दी मैंने। हम चलते थोड़ी दूर के बाद जाके कोई बड़ा वहाँ जब मुंबई में जाए तो बड़ा पाव या रोटी पूरी वोटी मिलती है, हम सब लोग गए, बोले बैठे आर्डर दे इनको लेकर सब लोग अपने बैठे हो गए। मैं फिर चिंतन में बैठ गया कि गुरु जी ने तारा सिद्ध होगी कहा है तो बहुत सुंदर थी, इसके बिल्ली की आंखें थी। फिर मैंने इधर उधर पलट के देखा कि कहीं नहीं है। 5 मिनट में देखता हूँ मेरे सीट के सामने आके बैठी, अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मुझे समझना चाहिए सामने आके बैठना क्या। हंसी उसने मैं क्या खा रही हूँ, क्या खा रहे क्या, ये रोटी यहाँ जो मिलता है वो खा रहे हैं। मेरे लिए भी एक मंगवा देना, मैं वो उसको बोला इनके लिए भी वो मंगवा दो जो चाहिए। वो आई शायद मैं समझता हूँ
1 या 2 दीवाना खाई, बोली मैं हाथ धो के आती हूँ, इसको ऐसा ही रखना, देख के घर को ले जाना, इसको ऐसा ही रखना, ऐसा बोली। बोले अब इसको तारा समझो या क्या समझो, ऐसा ही रखना। चले गए तो हाथ धो के आती हैं, ये समझ में बैठा था, इंतजार करता रहा, आधा घंटा 45 मिनट आई नहीं रही। तो फिर उसको हमारे लोगों को बोला कि वो पिंक कलर की साड़ी वाली कोई है क्या, जाके देख। कोई पिंक कलर की साड़ी वाली, अरे मेरे सामने बैठी थी ना, क्या बात करते बैठे, हम सब लोग बैठे, कहाँ पिंक कलर की साड़ी, अरे ठीक बैठी गई। अब मेरे को लगा कि मैं तो हमने तो बात कर रहा, ये सब लोग बोले नहीं खाया, मैं तो सामने बैठा देख रहा। आगे गए, फिर अब आधा 45 मिनट में इशारे को हूँगा चले। तो मैं दिल में ये समझा कि सदगुरु जी अगर ये तारा है तो मुझे कुछ न कुछ चमत्कार दिखाओ। सच बोलता हूँ, क्या चमत्कार है पता है? मेरे पास गुरु जी का दिया हुआ एक सोने का छोटा सा काइन था। मैंने गुरु जी को सोने की रुद्राक्ष माला करके पहनने के लिए दी थी, तो गुरु जी मुझे एक सोने का रास्ता था, और मैं कभी भी पर्स में ऐसा रखता था, पर्स जब तक करके रहता है। हुआ क्या कि मैं जब जा रहा हूँ, मेरे पर्स में आ गई। अब बोले इसको तारा समझ के, तारा नहीं समझ, पर्स तो गया। हाँ, सब लोगों को बुला रहे, मेरा आज तक जिंदगी में कोई पर्स नहीं मारा, बोला ये तो तारा नहीं हो सकती, मेरे पास को काय को मारे। फिर वहाँ से आए गए हो गए सब, हम सब लोग मिलके आए। तो शायद किडनी का कुछ ऑपरेशन हुआ था, और योगी का निर्मल ही थे तब साथ सभी को मास्क वगैरह लगाया था, जिन्हें स्पीच दिया, बात कर रही। फिर हम सब लोग घर आ गए। वहाँ से घर आने के बाद रोज की तरह जब करते बैठा, पत्नी आई, आगे बोली तुम्हारा पर्स कहाँ है? इसको कैसा मालूम मेरा पर्स है? पर्स मार दिए, का पर्स मार दी। कोई चुड़ैली सी आई थी, बस बाला पूरे रंग में आगे नखरे करते हुए आई घर में कि तुम्हारा पति को पर्स कर पीछे दे गई बोली। चुड़ैल नहीं थी, जो मैं गुरु से ही करा था। मैं फिर देख के देखा, सिर्फ उस पर्स में गुरु जी का दिया हुआ कॉइन लाया था, और मेरा पर्स जैसा था वैसा था। बाद में ये बात मैंने गुरु से बताई कि जोशी ऐसा होता है क्योंकि गुरु का प्रसाद तारा भी लेते हैं, तारा वो भी लेते हैं। मेरे अनुभव के साथ कह रहा हूँ, तुम अगर निष्ठा के साथ तारा करते हो, स्वर्ण से भी ज़्यादा तुम्हें मिलेगा। तुम विचार नहीं कर सकते कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन है। तुम भी ऐसे ही अक्षम लोक कल्याणार्थ जीवन व्यतीत करो, लेकिन तुम्हारे गुरु पर और तुम्हारे मंत्र पर और तुम्हारे देवता पर विश्वास रखो। तुम 6 महीने में इसका अनुभव करोगे, किसी न किसी रूप में तारा ने आपको दर्शन दिया है। सारी भुवनेश्वरी साधना की है, उनके जीवन में भी कुछ भी कमी पड़े देगा, और जब भी उनके पास सामने शत्रु या तंत्र होगा, बोलो भुवनेश्वरी मंत्र को या काली मंत्र को बोलो, वो तांत्रिक तुम्हारे सामने नहीं खड़े रह सका। यही बात गुरु ने मुझे कही थी, जोशी संसार का कोई भी तांत्रिक होते तो गुरु मंत्र जब बोलो, तेरे आंखों में आंखें डाल के देखे तो मैं गुरु नहीं हूँ, ये बात हो जाए, खड़ा हूँ आपके सामने। आपसे भी यही कह कि आप काली साधना को कम मत समझो, भुवनेश्वरी साधना को कम मत समझो, तारा को सिर्फ समझना नहीं है। काली में भी, काली की भी गुण है, स्वर्ण काली है, भुवनेश्वरी की भी है, कनक भुवनेश्वरी है, लक्ष्मी भी है, दुर्गा में कनक दुर्गा कहा जाता है, कनक महालक्ष्मी कहा जाता है, अपने कनकधारा स्तोत्र है। हर दशमा विद्या की साधना सोने से जुड़ी हुई है, एक तारा ही नहीं। तारा तो स्वर्णकाली का नाम भी है, स्वर्णकाली है, जिसके काली के पाँव में पैंजन जो होते हैं, जो घुंघरू होते हैं, वो सोने के होते हैं, उसके स्वर्णकाली का। जिसने काली साधना भक्ति के साथ की, वह स्वर्णकाली अब उस घर में घुंघरू की आवाज के साथ स्वर्णकाली जी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी रक्षा करती है, उसके स्वर्ण की रक्षा, उसके पैसों की रक्षा करती है। वैसे ही भुवनेश्वरी भी है, जो इस संसार में हिरण्य गर्भा कहा गया। हिरण्य का अर्थ है जो गर्भ में सोने को रखती है, उसे भुवनेश्वरी कहा है। और तुम्हारे घर का पूर्ण सोना अपने पास रखते हो, उसे भुवनेश्वरी कहा है।
इसके दशमा विद्या में कोई ऐसी साधना नहीं जो हमें कुछ संपन्नवान भौतिकता संपन्न करके आध्यात्मिक ओर ले जाए, ऐसा हो नहीं सकता। आप गुरु की आज्ञा का पालन करते रहो और आगे चलते रहो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा खड़ा चल रहा हूँ, ये बात निश्चित रूप से मैं बहुत बार ये बात भी कही है। चाहे कृष्ण पांडवों के साथ हो फिर भी वनवास उनको नहीं चुका, चाहे राम के साथ वशिष्ठ हो विश्वामित्र हो उनको भी वनवास नहीं चुका स्वयं अवतार होने के बाद। अब रहा लंका में रावण, अपने को ये निर्णय करना है कि रावण बनकर सीता को उठा के लाना है या राम बनकर शत्रुओं का नाश करना है, निर्णय आपका है। जो सामर्थ्यवान बनना चाहता है उसको जंगल में घूमना ही पड़ता है, क्योंकि जंगल एक ऐसी प्रकृति है जहाँ सारे देवता विचरण करते हैं। हम देखते हैं हमारे सप्तऋषि, कोई सप्तऋषि को बताओ जो ये बड़े बंगले में किले में बैठा था, किसी ऋषि को बताओ, लेकिन उस ऋषि के पास वो किले में बैठे वाले सब लोग आकर उसके चरण छूते थे, उसके पास चल लेते थे। हम वो बनना है, ऋषि बनना है। किले में बैठे वाला आज रह के कल बन जाएगा, उसको उस ऋषि के पास ही अपनी समस्या को लेकर जाना होगा जो तपस्या से कोई पूरी थे। और गुरु जी ऋषि परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सिद्धाश्रम की स्थापना की, और मैं भी उस सिद्धाश्रम की स्थापना के बारे में बता रहा हूँ कि हम अगर आप पूर्ण मन से प्रभु जी सदगुरुदेव को चाहते हुए मेरे वचनों पर अगर आप निर्भर हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि आपको सिद्धाश्रम ले जाऊँ, आपको सही मार्ग पर ले जाऊँ। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निराश हो जाकर गुरु को बकने लगते हैं, गुरु को बोल देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे गुरुओं के पास जाते हैं। वो अनिश्चित लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसा तुमने एक बार तुम्हारी डोर गुरु से मांग ली तो अच्छा हो बुरा हो गुरु से रहने की क्रिया वो भी गुरु योग्य होना चाहिए। अगर गुरु योग्य नहीं है तो हम उसके बारे में क्या कहना। गुरु भी अंधा, शिष्य हो भी अंधा, परंतु वो तो पढ़ाई पढ़ ही जाएगा। गुरु का इसलिए होना है कि जो तुम्हें सही मार्गदर्शन देता है, सही मार्गदर्शन कर आगे ले जाता है। बहुत सारे लोग अब मेरे पास इसलिए आ रहे हैं वीडियो देखकर कि गुरु जी पहली बार आपका प्रवचन सुनने के बाद हमें ये महसूस होता है कि ऐसा गुरु आजकल कहीं नहीं मिले। जैसा उनके आश्रम में एंट्री होने से या उसके पास एंट्री होने से पैसा आरंभ होता है तो उसके पास से निकलने का पैसा होता है, खाने का पैसा, बैठने का पैसा, पानी का पैसा, दीक्षा का पैसा, यंत्र का पैसा, वहाँ अंदर आने का पैसा, बाहर जाने का पैसा, इस तरह। और आपने जो बात कही है वो मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ, कम से कम एक तो उदाहरण, एक तो ऋषि परंपरा वाला आदमी हो जो शिष्य को अपने सही मार्ग से ले जा सके। अगर मैं ही असमर्थ हूँ, मैं ही आपके पैसों पर लेता हूँ तो फिर मैं आपको कुछ भी देने के लिए कभी आया नहीं। मैं बहुत सारे ऐसे गुरुओं को बताता हूँ आज भी जिनका 90 वर्ष हो गया, वो लोग काशी के गंगा में अपने शिष्य को या शिष्यनी जो भी स्त्री है उनको ले जाते हैं और क्या बोलते हैं, वरुण तो ऐसा कर, मैं बहुत बीमार हूँ, तेरी आयु 5 साल मेरे को दे रही है, गंगा में बैठकर संपर्क कर। अरे तेरे को क्या करना है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो आयु बढ़ते हैं, अब मेरी आयु बढ़ती हो या मैं नहीं बढ़ना चाहिए ऐसा मांगने वाला केवल राक्षस होता है। गुरु ने हर राक्षस को तुमने देखा है, वो किसी के पास जाकर कोई देवता को प्रत्यक्ष करता है, कोई देवता को प्रत्यक्ष कर दूसरे में क्या मुझे मृत्यु नहीं चाहिए ऐसा वरदान हो, और किसी को ऐसा वरदान नहीं मिला। ये राक्षसी तत्व है जो मुझे मुक्ति। मैं तो चाहता हूँ कि जब आनी तब मुक्ति आ जाए, लेकिन जितने दिन जीऊंगा उतना सामर्थ्यवान जीऊंगा। एक लक्ष्य से आगे बढ़ा कि आने वाली पीढ़ी के लिए यहाँ का दशमा विद्या मंदिर, उस सिद्धाश्रम की योगी भी यहाँ आकर एक बार देखें कि यहाँ क्या होता है। पूर्ण मंदिर जब होगा उस दिन संसार का पहली बार एक लक्ष्य चंडी हवन करूंगा, लक्ष्य पाठ करने का लक्ष्य चंडी हवन करें जिस दिन दशमा विद्या स्थापन होगी। और उन सभी लोगों को जो भारत में सिद्धाश्रम या गुरु जी को चाहने वाले लोग हैं, गुरु जी की भक्ति करने वाले लोग हैं, उन सभी को यहाँ बुलाऊंगा। ये है मैंने दिल से यही कहा, मेरे लक्ष्य को पूर्ण करो प्रभु, और आप इस आश्रम में विराजमान हो इच्छा पूर्ण करने के लिए। गुरु जी ने, आप अगर कोई है या नहीं है तो 1994-95 में जोधपुर में गुरु जी का जन्मदिवस चल रहा था, और उस जन्मदिवस को वीडियो निकाल कर देखो। उसमें गुरु जी ने कहा था कि मैं रहूँ या न रहूँ, मैं यहाँ जोधपुर में जहाँ प्रवचन होता था वहाँ गुरु ने कहा कि आने वाले पीढ़ी के लिए मैं यहाँ भगवती नारायण मंदिर बांधूंगा, और वो भगवती नारायण मंदिर वो विघ्न तुम्हारे से बात करेगा, और तुम्हारे से बात करेगा, तुम्हारी जो भी इच्छा होगी पूर्ण करेगा। मेरे को वो मेरा वो दिल में बैठ गया है, और आज हम देख रहे हैं ये बात असत्य नहीं सत्य है। तो आप जोधपुर में भगवती नारायण मंदिर में बना या नहीं बना ये सब आप लोग जानते हैं।
वो दिल में बिठा लेकर मैंने कहा कि भगवती नारायण मंदिर यहाँ होगा। वो लोग करें या ना करें, मैं जरूर करूँगा और प्रार्थना करूँगा कि प्रभु आने वाली पीढ़ी के लिए आप यहाँ विराजमान हो और हमारे भारत को जो ऋषि परंपरा चल रही है उस ऋषि परंपरा को सकते हैं हर एक शिष्य को इतना सामर्थ्यवान बनाओ कि एक शिष्य कम से कम 1000 लोगों को पालने पोसने की शक्ति क्षमता रखता है। मैं आज आपको दे रहा हूँ, कल शनिवार अष्टमी है, मैंने जैसा कहा है भैरव को आप नारियल की बलि दें। नवमी के दिन सुबह मैं हवन को बैठूंगा। नवमी के दिन हवन होने के बाद हम राम जन्म बनाएंगे। राम जन्म बनाने के बाद अब आपकी कृपा या आपके इससे जो भी सतर हैं तारा माता कृपा करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है पूर्ण होगी। लेकिन सभी लोग रामनवमी के बाद मैं नहीं रहूँगा, जो अपने अपने घर चले जाओगे। ये बात क्यों कहता हूँ कि तुम्हारी तपस्या तुम घर को ले जा रहे हो और तुम्हारे घर के लोग आनंद के साथ घर में सोना चांदी भाग्य सारी चीज़ें देख सकेंगे जो आप यहाँ से सीधा घर जाएंगे। तो गत नवरात्रि में बोला हूँ, इस नवरात्रि में आपको बोला हूँ, आप अगर सीधा यहाँ से साधना के बल से लेकर घर जाते हो तो यहाँ जितने देवता भी तुम्हारे साथ बैठे हैं जो साधना की है वो देवताएं आपके घर को आते हैं। और ये इस साधना के लिए आप ही आए हो, मैंने नहीं बुलाया। और उसको भी आप ही आए हो जो तारा साधना करके आप जब भी उत्तर भारत के लोग कोई हो आप आए हैं, मैंने आपको बुलाया नहीं। लेकिन मैं गुरु के कर्तव्य के कारण कहता हूँ कि गुरु पूर्णिमा को आप सच्चे शिष्य हैं तो आएंगे ये वर्ष में एक बार ही मैं आपको आह्वान करता हूँ, वो गुरु पूर्णिमा का दिवस हो सके तो गुरु जन्म दिवस का दिवस। बाद में आपकी इच्छा से आप यहाँ आओ, साधना करो, जाओ, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन तुम्हारी तपस्या खाली यहाँ वहाँ होटलों में ना जाए, इसके लिए आपको कहता हूँ कि सीधा यहाँ से साधना करने के बाद जाओ। आपके पास आपको तारा का प्रसाद मिलेगा, उस प्रसाद को सीधा लेके घर पहुँच जाओ। तारा आपके घर में विराजमान होगी और आपको सुख संपत्ति के साथ ऐश्वर्य प्रदान करेगी। या कोई भी काली भुवनेश्वरी जो साधना के आपके घर पहुँचेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप यहाँ से साधना होने के बाद सीधा घर को चले जाओ और गुरु पूर्णिमा के आओ। इस बार 19, 20, 21 की गुरु जन्म दिवस की का शिविर और रायपुर में होने वाला है। अगर आपको इच्छा है तो रही बात नवमी के दिन जो भी प्रसाद मिला लेकर आप सीधा घर जाएंगे। और जो लोग यहाँ साधना करना चाहते हैं, यहीं लेकर हम साधना करते हैं, करना चाहते हैं वो लोग निर्मल या प्रेम को अपना नाम लिखवा दो। मैं उनको हर दिन कौन सी साधना करना है, आज का दिन किसके लिए प्रधानता है, आज कौन से देवता पृथ्वी पर है ये बोलते हैं। अप्सरा कब पृथ्वी पर रहते हैं, यक्ष कब पृथ्वी पर रहते हैं, गंधर्व कब पृथ्वी पर रहते हैं, कौन से देवता पृथ्वी पर रहते हैं, इसको देखकर क्यों नवरात्रि में ही ये साधना की जाती है। तो दशमहाविद्या नवदुर्गा के साथ साथ सारी दशमहाविद्याएं पृथ्वी पर रहती है, लोक कल्याण, उसलिए नवरात्रि में ये साधना संपन्न करनी चाहिए। उसी तरह हर एक देवता भी हम जयंती कहते हैं, आज अक्षय तृतीया परशुराम जयंती है, गुरु जी की जयंती है, ऐसा हम क्यों कहते हैं कि वो लोग उस दिन पृथ्वी पर आते हैं, लोग और वो ज्ञान हमें रहना जरूरी है। और उस यहाँ रहने वालों को मैं उस दिन का वो ज्ञान देते हुए साधना करवाता हूँ। वो ज्ञान मेरे के कारण घर में नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ जो रहने वो अपना नाम लिखवा दे और जो घर को इस साधना के बल को जो घर को ले जाते हैं, निश्चित रूप से गुरु पूर्णिमा में आप लिख के ला लेना कि गुरु जी हमारे में क्या फर्क हुआ साधना करने के बाद। मैं मैं अभी आपको सिर्फ ये यहाँ कहने के लिए आता कि बहुत लोग मेरे पास आए, गुरु जी हम यही लेना चाहते हैं साधना के बाद रहोगे, कुछ चिंता नहीं, नाम लिखवा लो रहो। लेकिन इसकी विशेषता ये बताता हूँ कि यहाँ साधना करके आप जहाँ भी घर में रहते हो, जहाँ भी रहते हो, इस साधना को लेकर आप घर पहुँचे तो आपको देवता आपके साथ आपके घर को आता है। बाद में आप यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आप घर जाओ तो घर के लोगों को सुख संपन्न वाले आपकी साधना का फल देने वाले कहलाए जाते हो। आपकी गली में जाओ, आपके गाँव में जाओ, वहाँ तारा आपके साथ आएगी या भुवनेश्वरी या काली जो भी महाविद्या आपके साथ आएगी। जो दूसरे साधक है वो लोग, मैं 25 तारीख के बाद आश्रम आता हूँ। अगर कल चले गया तो हनुमान जयंती तो मेरे गाँव में रहता हूँ, उसके बाद मेरे को भी अभी नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे जैसे की कृपा बहुत है। मेरे को अमेरिका बुलाया है, गुरु जी वहाँ पे साधना सच बात कहता हूँ, मेरे को लंदन 3 बार गया, दुबई गया, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती कब वहाँ से छूट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई कोठरी पे बंद हो गया। मेरा भारत, मेरा आश्रम मेरे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे कहने पर शायद जाना पड़ता है। उसके प्रयत्न में रहने के कारण मैं 25 तारीख को में रह रहा हूँ और
शायद अमेरिका में मई में या जून में मैं जाऊँगा, वहाँ के लोग बुला रहे हैं कि जरूर यहाँ भी एक बार साधना शिविर करवाओ। तो जाने के कारण उसकी बिजी में हूँ, इसलिए नहीं रह रहा हूँ। 25 अप्रैल के बाद मैं यहीं रहूँगा और आप सभी को कह रहा हूँ मेरी आज्ञा को पालन करते हैं, जो कल में आपको कठिनता ना हो, इसलिए टिकट बुक कर लो। आप 7 या 8 या 9 में आप यहाँ से सीधा घर को जाओ। आपके पीछे वो देवता आएंगे जिस साधना को अपने यहाँ संपन्न किया है, गुरुकुल को आपके साथ आएंगे। यही मैं मुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि यहाँ आया मेरा साधक कभी निराश न जाए, पूर्ण आशा पूर्ण सफलता के साथ जाए। ये अक्षर जैसे आशीर्वाद देता हूँ, आपको यहाँ से विदा कर रहा हूँ। आप साधना होने के बाद, रामनवमी के बाद प्रसाद लेकर अपने अपने घर यहाँ की शक्ति को लेकर जाएंगे, ऐसी आशा रखता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। अभी आपको इतना कहने पर भी जो कुछ पूछना है खड़े रहकर पूछ सकते हैं। फिर बाद में मेरे पास आकर डिस्टर्ब करो। मैं भी रात को 2 बजे तक साधना कर रहा हूँ और सुबह तक काम खत्म हो जाता है, रात में नहीं करना है। जब जो संकल्प लिया था 1 लाख का वो पूर्ण नहीं हो तो घर में जाके करो। जैसे नवमी को आपको सुबह 9, 10, 11 बजे तक 11 माला करके समाप्त करना है। जो बचा हुआ है घर में जाकर करो। आपके साथ काली माता घर आएगी, आप पूर्ण 1 लाख मान जब यहाँ पूर्ण नहीं हो तो घर में जाकर करो, आपका काम हो जाएगा। आगे और कुछ पूछना है? साधना घर पे कर सकते हैं क्या, जो साधना यहाँ पे की है? केवल 11 बार मंत्र करना है। वो लोग बारंबार करें जिनको विश्वास नहीं है कि साधना सिद्ध नहीं। नहीं सर, और बिल्कुल 8 तारीख को जा सकते हैं, जिन्हें 8 तारीख को कर ली है। मैं इन फिर भी कर रहा हूँ, यहाँ से सीधे घर जाओ, मेरा ये कहना है। 8 तारीख को करो, 9 तारीख को तो नहीं हो सकता है, तो 5 दिन को एक बार बदलना चाहिए। जरूर ठंडा एक्शन नर्मदा तट जंगल में कर सकते हैं। मैं अभी यही बात बता रहा था। जब यहाँ तारा साधना आपने की है तो घर में गुरु साधना ही करो, गुरु से प्रार्थना करो कि तारा, फिर तारा साधना क्यों नहीं? यहाँ तारा साधना क्यों? वही सिद्ध है। घर में फिर क्यों करना चाहते हो? गुरु मंत्र जब करे, गुरु मैं आश्रम में तारा साधना किए, प्रभु मुझे दर्शन दिया। आप आसन कीजिए, रखो और स्वर्ण ब्रह्म एक्शन करो। आपको 40 दिन कंप्लीट करना है, 40 दिन सीधे घर में करना है। यहाँ रहे तो 11 रुपये सिद्ध हो जाए। ये तुम्हारे लिए सारे तुम्हारी घर की परेशानियों को निवारण कर। लेकिन गुरु मंत्र निश्चित रूप से करना चाहिए। तारा दर्शन एक घर बच्चे सारी सब वीर साधना की एक बात याद रखो। वीर साधना करते समय श्मशान की भस्म को अपने आसन के नीचे डाल कर वीर साधना संपन्न करो। घर में करना है तो श्मशान का भस्म डाल लेना है, अपने आसन के नीचे डालकर काले कपड़े पहनकर दक्षिण दिशा को करते हुए 40 दिन साधना करो, वीर प्रत्यक्ष होगा। आगे बोलो। मंत्र अपने घर में 11 माला कर सकते हैं। घर में 99 माला का रोज 9 माला घर में कर सकते हैं। अभी 99 मंत्र जीवन भर भी कर सकते हैं, रोज 9 माला। सारा मंत्र बोलते हुए आप उसके ऊपर पानी डालकर लो, माँ मेरी शरीर की बीमारी को निकाल दो बोलो, और मुझे पूर्णिमा के दिन फोन करो, मैं स्वयं निकाल लेता हूँ। पूजा समय तारा मंत्र बोला 11 बार करना है। जो प्रश्न पूछो लोग बैठ जाओ। प्रार्थना कीजिए कि प्रभु ये सिद्धाश्रम आपके दर्शन को आने। तो गुरु जी का स्वप्न में दर्शन था, तो सिद्धाश्रम के मार्ग पर चल, उसमें सिद्धाश्रम मार्ग क्या है वो हमारे चलेगा। नीचे नमस्कार करते वो कहता है कि 1 वर्ष तक, क्योंकि उतना पेशेंस करना चाहिए। 1 वर्ष तक वहाँ जाकर पहुँचा और जहाँ चल गया बैठा। अब कुछ प्रश्न पूछने वाला है? उसने कहा कि क्या सिद्ध है क्या? उसने प्रश्न क्या पूछा, 10 मिनट क्या होती है, मैं गुरु को ही जानता हूँ। तो उसमें वो आदमी ने कहा नहीं नहीं मानो, 10 मिनट क्या काली बोलते काली प्रश्न तारा प्रत्यक्ष होने से ये बोला कि बहुत बड़ा साधक है। उसने गुरु जी को पुकार लगाई कि तुम्हारा साधक आया है। उसने कहा मैं 3 कोटि गुजरत किया है और मैंने गुरु से वादा किया था मैं सिद्धाश्रम में मिलने आऊँगा। मेरा तू बहुत बड़ा सिद्ध है, तू चलेगा। 3 कोटि केवल नहीं बोलते हुए तुम्हारे के मार्ग पर चला गया था। ऐसे बोलने के बाद मेरी भी एक अनुभव की बात होता हूँ। ऐसा एक हैदराबाद का व्यक्ति हल कर
तो वो भी ऐसे ही साधना करा, नाटक करा और जाके हिमालय चला गया। मेरे बिना कहे हिमालय चला गया और केदारनाथ जैसा ही पार करता है वहाँ बैठ गया और ध्यान में गुरु लिया। 5 मिनट के अंदर हुआ ये कि उसके शरीर से सूक्ष्म तेल बाहर निकल गया। वहाँ बैठे तब तक उसके घर के लोग परेशान हो गए कि गुरु जी हमारा बेटा हिमालय चले गया, उसका क्या हुआ हमें पता। इसके पास में फोन गुरु को बोला नहीं और हमारे फिर वहाँ से ये लोग ढूंढते ढूंढते कहाँ गया कहने देते केदारेश्वर। तो एक वहाँ केदारेश्वर के लोगों का एक बच्चा वहाँ पड़ा हुआ है आसन पर वैसा पत्थर पर बैठा बैठा है 8 दिन हो गए। फिर वो लोग जाके देखते हैं तो वही है, उसको लेके आ रहे हैं तो बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, वो ऐसा ही था। उसको घर इधर लेके आए, लेके आने के बाद सीना मेरे पास लेके आए। गुरु जी क्या किया पता नहीं, इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ को पहचानना नहीं रहा है, कुछ भी नहीं। फिर 5 मिनट देखने के बाद मुझे भी लगा इसको क्या हुआ क्या। मैंने तब गुरु जी को फोन लगाया, गुरु जी ये ऐसा बच्चा वो बिना बोले हिमालय चला गया था, वो सिद्धाश्रम जाता हूँ, मैं क्या करना है। तो गुरु जी कहा वो मूर्ख है जहाँ बैठा था वहाँ एक नागिन थी, उसकी सूक्ष्म देह को लेके चले गए। अब वो यहाँ उसको कुछ भी बताने ना माँ बाप ने खुद क्या है ये भी पता नहीं, नौकरी करता था रेलवे में। तो गुरु जी वो माँ बाप मेरे पास आए, मैं क्या करूँ। तो गुरु ने कहा उसके बाएं जंघा पे जोर से गुरु ने बोले दबाओ। जैसा ही दबाया उसको चेतना है। हम देखते हैं हमारा अगर स्टंट डालना है हार्ट में या कोई डालना है तो यहाँ से वायर घुस आती है, यहाँ से या हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन है। आप डॉक्टर से तो आपको हुआ तो बता देता। जब मुझे लगा कि स्टंट यहाँ से क्यों डाला जाता है, हार्ट से डायरेक्ट कनेक्शन था। जब दबाया तो चेतना इतना और कहा कि मैं कहाँ आया, उसको ये भी बताने को हिमालय गया। तो ऐसी बातें करने से कम से कम गुरु जी को बोला करो कि ऐसी साधना में हिमालय जा रहे हैं, बस मैं देख लेता। माता का हरा वस्त्र डाल लेना, हरी माला से हर शुक्रवार को 11 माला मंत्र जप करना। 11वें शुक्रवार को माता का दर्शन होगा। बोला ना जो भी स्वर्णकारी साधना यहाँ पे तारा करके जाने के बाद 11 माला 40 दिन करो या रोज 3 माला करते जाओ, आपको तारा के दर्शन पूरे तक करना है। 3 माला घर में किया करो अगली नवरात्रि तक और आपका अनुभव बोलो। एक माला में हर एक मंत्र का 3 माला नित्य किया करो, ज्यादा नहीं। और फिर एक बार रिपीट मत करो साधना को, जहाँ साधना जो की हो वही सिद्ध है। बाद में घर में जाके फिर साधना करनी नहीं है, गुरु मंत्र जप करो। बाद में आपको दूसरे नई साधना करना है तो वो कर लो, भूत साधना हो प्रेत साधना हो कुछ भी करना कर लो, लेकिन सारा साधना को अगली नवरात्रि तक फिर ऐसा बैठ के नहीं करना है, केवल 3 या 11 माला करना है। आपको मंत्र करना है। मैं दुर्गा लोगों को विशेष मंत्र जो सिद्धाश्रम की योगी करते हैं वो मंत्र तुम कल जाके मुझे बात करो, मैं वो मंत्र देता हूँ। उसका रात्रि के 12 बजे करते हैं तो दुर्गा मंत्र से केवल दुर्गा मंत्र जिन्होंने यहाँ किया है वो लोगों को बता रहा हूँ। वो दुर्गा का एक विशिष्ट मंत्र जो गुरु ने दिया था, उस मंत्र के केवल 9 बार दुर्गा यंत्र या दुर्गा विघ्न के ऊपर 9 फूट रहते हैं, उसमें 9 बार पाठ करना है। 40 दिन करते हो तो दुर्गा का दर्शन होगा। आप बोलो कितनी बार बोला क्या, कितनी बार बोला अभी बोलो भाई, कितनी बार बोला हूँ अभी ये बात नहीं रखना है। आपने नौकरी पर घूमते हो तो तारा मंत्र माना लेना है, नहीं तो आपके अलमारी में रखे करना है। तारा मंत्र अपने घर से नहीं लेना है, चाहे भुवनेश्वरी कार्य कुछ भी अपने घर में ही स्थापित करना है। आप कहीं घूमते हो तो घूम की जगह रखो, तारा मंत्र मानो मत लेके जाओ, घर में ही रखना है। और 1.25 लाख मंत्र एक बार हो गया, 2 दिन याद करो फिर 1.25 लाख करो, ऐसा करते हो करोड़ मंत्र कर सकते हैं। हमारे पास धन्वंतरी का यंत्र है, उस धन्वंतरी के यंत्र के सामने लघु नारियल या फिर कोई फल उसके सामने धन्वंतरी पर रखते हुए उसको सिद्ध करना है। धन्वंतरी का दीपावली के दिन उसको विशेष रूप से 100 माला करना, ठीक है। बाकी दिनों में 1-1 माला करना, ठीक है, धन्वंतरी यंत्र के सामने। और अच्छा ही रखे किसके घर में केवल अगले नवरात्रि तक रोज 11 माला या 3 माला करना है। 3 माला तारा दर्शन, इसके बाद तारा साधना किसी प्रकार की करना है तो मैं तारा दर्शन देखिए और वही करके भेज रहा हूँ। आगे बोलो बोलो। गुरुजी आसन सिद्धि के लिए कोई साधना है? नहीं है, आसन सिद्धि तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे आसन सिद्ध हो गए, वो आसन एक को करना है। अपने गुरु को निश्चित ये मानकर गुरु को बेसन लड्डू का प्रसाद दो, आरती करो और गुरु के पास वो बेसन लड्डू खाते वही केवल एक ही लड्डू खाकर घर में सो जाओ, प्रश्न करो, रात में गुरु आपको कर देंगे। बड़ी अहम की बात जिसको हम निर्मल को फांसी दे सकते हैं।
ये बात कौन बोल रहा हूँ? थोड़े लोगों के पारे दिन में टूट गए, वो रिटर्न दे दो। पहली बात रिटर्न दे दो। दूसरी बात, अपने गांव का, आप एक गांव के कितने लोग आए हैं उस गांव का दे दो। मेरे पास ज़्यादा पारा विग्रह नहीं है। नवमी के दिन जिनके पास पारा विग्रह है वो लोग है, वो लिखवा दो। जिनके टूटे नहीं टूटे, टूट गए वो लोग दे दो। और हर गांव में जैसा सोंड है श्रीनिवास अपने इनका, तो उसमें सोंड में के जितने सारे यहाँ हैं, एक ही पारा विग्रह एक गांव को दिया जाएगा। आप वो विग्रह रामनवमी के दिन ले सकते हैं आप गांव में। नहीं गुरुजी मैं एक ही गांव से अकेला ही आया हूँ, तो आपको इंतजार करना हो। मैं 5-10 लोगों को मिलाकर एक पारा विग्रह देना चाहिए, उतने ही पारा विग्रह हैं। फिर बाद में आप गुरु में वहाँ से आएंगे तो दूसरे लोगों को भी करके दे दूँगा। अब सिर्फ गांव के पूरे लोगों को मिलकर एक विग्रह देगा, कहीं रखे आप साधना कर सकते हैं। गांव के 10 आदमी में 10 आदमी का नाम का चिट्ठी डाल देंगे, फिर जिसका नाम है तो उसको दे देंगे। एक विग्रह 10-15 लोग गाँव के हिसाब से दूंगा। लॉटरी सिस्टम इंडिविजुअल लोगों को अगर पारा विग्रह ज़्यादा नहीं है करना चाहिए, और जिनके पूरे विग्रह हैं निर्मल को दे दो। अगर निर्मल में नहीं है उसका गला दबा दो। आवश्यक हो करके खड़े रह के करना है। काली हड्डी माला से काली आप खड़े रह के करना है। हाँ ये अच्छा।